आज है 27 अगस्त 2024 दिन मंगलवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मध्य प्रदेश की यूनिवर्सिटी में शुरू होगा एआई कोर्स। एमपी के 55 जिलों के कॉलेजेस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के 2 सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किए जाएंगे। इसके लिए विद्यार्थियों को 1000 रुपए कौशल मनी जमा करनी पड़ेगी। इसमें प्रवेश परीक्षा के आधार पर छात्रों का चयन होगा। उच्च शिक्षा विभाग के ओएसडी धीरेन्द्र शुक्ला ने बताया कि प्रदेश के 55 जिलों के प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस के साथ साथ 13 शासकीय स्वशासी महाविद्यालय में इसे शामिल किया जा रहा है। एमपी में नारी न्याय आंदोलन चलाएगी कांग्रेस। 29 अगस्त को भोपाल में होगा प्रदर्शन। महिलाओं पर हो रहे अत्याचार, महंगाई सहित अन्य मुद्दों को लेकर कांग्रेस नारी न्याय आंदोलन चलाएगी। 29 अगस्त को भोपाल में बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। इसके बाद सभी जिलों में प्रदर्शन होंगे। साथ ही महिला आरक्षण, जातीय जनगणना, समान कार्य समान वेतन सहित अन्य विषयों को लेकर जन जागरण अभियान भी चलाया जाएगा। 18 सितंबर से स्कूल में तिमाही परीक्षा। गणित के 2 पेपर, बिना ब्लूप्रिंट के छात्र परेशान। मध्य प्रदेश बोर्ड के सरकारी व निजी स्कूल में इस साल से 9वीं कक्षा में गणित के 2 विकल्प, बेसिक व उच्च गणित होंगे। दोनों विकल्पों के प्रश्न पत्रों का स्वरूप कैसा होगा ये अभी तय नहीं है। हालांकि माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 9वीं से 12वीं तक के सभी विषयों की अंक योजना और पाठ्यक्रम को जारी कर दिया है, लेकिन अभी तक प्रश्न पत्रों का ब्लूप्रिंट तैयार नहीं हुआ है। ग्वालियर चंबा संभाग के लिए कुछ अच्छी घोषणाएं होंगी। ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने कहा कि क्षेत्रीय औद्योगिक सम्मेलन 28 अगस्त को है। बड़ी उत्सुकता है और मुझे विश्वास है कि उस दिन कुछ अच्छे निर्णय लिए जाएंगे। ग्वालियर चंबा संभाग के लिए कुछ अच्छी घोषणाएं भी होंगी। सिंधिया ने कहा कि हमारे संभाग में बहुत सारी संभावनाएं हैं। डॉक्टर्स के रजिस्ट्रेशन से लेकर एनओसी सर्टिफिकेट की फीस हुई महंगी। डॉक्टर्स को पंजीयन से लेकर एनओसी व दूसरे सर्टिफिकेट के लिए निर्धारित शुल्क पर 18% जीएसटी देना होगा। इससे पंजीयन व जरूरी सर्टिफिकेट समेत रिन्यूअल महंगा हो गया। डायरेक्टर जनरल जीएसटी से पत्र आने के बाद छत्तीसगढ़ मेडिकल काउंसिल ने जीएसटी संबंधी आदेश जारी कर दिया है। 25 करोड़ से संवारा गया इंदौर का गांधी हॉल, फिर होने लगा खंडहर, दरवाजे ले गए चोर। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत जिस गांधी हॉल को 2 वर्ष पहले 25 करोड़ रुपए खर्च कर संवारा गया था, वो अव्यवस्थाओं के चलते बदहाल हो गया है। हालत ये है कि पूरे परिसर में अवांछित तत्वों का कब्जा है। जहां तहां गंदगी और कचरा है। गांधी हॉल की इमारत पर पीपल के पेड़ उगने लगे। गांधी हॉल की ऊपरी मंजिल पर सीलन की वजह से जगह जगह फफूंद नजर आने लगी। भारत में रहना है तो रामकृष्ण की जय कहना होगा। सीएम मोहन यादव ने श्री कृष्ण जन्मोत्सव कार्यक्रम में कहा कि भारत के अंदर रहना है तो रामकृष्ण की जय कहना है। उन्होंने कहा, सावधान, जो यहाँ का खाता है कहीं और का बजाता है, ये नहीं चलेगा। हमारे देश के भीतर हम सब का सम्मान करना चाहते हैं, किसी का अपमान नहीं करते। यहाँ हिंदू मुस्लिम का भेदभाव नहीं। रहीम रसखान यहाँ की माटी को जोड़कर चले, इसलिए आज भी हम उन्हें स्मरण करते हैं। आदेश के बावजूद भी क्यों नहीं हुआ वेतन भुगतान, हाईकोर्ट ने अवमानना नोटिस जारी कर मांगा जवाब। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पूर्व में दिए गए आदेश का अक्षरशः पालन न होने के मामले को गंभीरता से लिया। जस्टिस डीडी बंसल की एकल पीठ ने मामले में अनावेदकों को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब तलब किया। यह अवमानना का मामला जबलपुर निवासी भारत भूषण की ओर से दायर किया गया। इंदौर दुबई फ्लाइट हुई बंद। एयर इंडिया एक्सप्रेस अब यहां से शुरू करेगी घरेलू उड़ान। इंदौर से दुबई की सीधी उड़ान को एयर इंडिया एक्सप्रेस के द्वारा बंद कर दिया गया, लेकिन शारजाह के लिए 4 दिन उड़ानें संचालित की जा रही हैं। आपको बता दें कि 1 सितंबर से शुरू होने वाली इस उड़ान के कारण इंदौर के यात्रियों को बेंगलुरु के लिए दोपहर में अतिरिक्त विकल्प मिलेगा। योजनाओं के लिए राशि का इंतजाम करना एमपी सरकार को भारी पड़ रहा, घोषणाएं पूरी करना भी जरूरी। मध्य प्रदेश सरकार एक बार फिर से 5000 करोड़ रुपए का कर्ज लेने जा रही है। यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीबेत, अर्थात जब तक जियो मौज से जियो और घी पियो, भले ही उसके लिए तुम्हें ऋण लेना पड़े। ये बात इन दिनों हमारे मध्य प्रदेश की सरकार पर पूरी तरह से फिट बैठती है। पहले से ही करीब 3.80 लाख करोड़ रुपए के कर्ज के बोझ तले दबी मध्य प्रदेश सरकार एक बार फिर से 5000 करोड़ रुपए का कर्ज लेने जा रही है।
हॉटस्पॉट पर गश्त नहीं करती पुलिस, कॉलोनीज में चोरी की घटनाएं बढ़ी। शहर में पुलिस की गश्त में खूब लापरवाही हो रही है। पुलिस वाले चुनिंदा जगहों पर ही गश्त करते हैं, इस कारण चोरी की वारदातें बढ़ रही हैं। ये गड़बड़ी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने पकड़ी। इस पर डीसीपी ने सभी थाना प्रभारियों को चेताया और प्रत्येक कॉलोनीज की हॉटस्पॉट बनाए। एमपी में 80% नर्सिंग कॉलेज हो सकते हैं बंद, हाईकोर्ट का रुख करेगी राज्य सरकार। प्रदेश के नर्सिंग कॉलेजेस की मान्यता को लेकर फिर से उलझन की स्थिति बन गई। हाईकोर्ट ने इंडियन नर्सिंग काउंसिल के मापदंडों के अनुसार सत्र 2024-25 की मान्यता देने के लिए कहा। आईएनसी के मापदंडों के अनुसार मान्यता का निर्णय होता है तो प्रदेश के लगभग 80% कॉलेज शर्तें पूरी नहीं होने के कारण बंद हो सकते हैं। पागल गाय ने बाजार में मचाया उत्पात, लोगों पर हमला किया, उसका दूध पीने वाले अलर्ट। मध्य प्रदेश के पांढुर्णा में एक पागल गाय के उत्पात से पूरे बाजार में हड़कंप मच गया। इस गाय ने अचानक से बाजार में हंगामा शुरू कर दिया, जिससे वहां मौजूद दुकानदार और राहगीर सब घबरा गए। गाय ने कई दुकानों में रखा सामान फेंक दिया और कुछ लोगों पर हमला कर दिया। इस अप्रत्याशित हमले से बाजार में अफरा तफरी मच गई और लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। जन्माष्टमी पर सीएम यादव ने बढ़ाए मदद के हाथ, केरल और त्रिपुरा को दी 20-20 करोड़ की आर्थिक सहायता। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने केरल और त्रिपुरा में आई बाढ़ की भयावह स्थिति को देखते हुए दोनों राज्यों को 20-20 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर यह घोषणा करते हुए उन्होंने कहा कि इस मुश्किल घड़ी में मध्य प्रदेश की जनता इन राज्यों के साथ खड़ी है। बाणसागर डैम के 3 गेट खुले, आसपास के गांव में मुनादी करवाकर किया गया अलर्ट। शहडोल जिले में बीते कुछ दिनों से हो रही लगातार बारिश के बाद बाणसागर डैम के 3 गेट सोमवार को खोले गए। एक दिन पहले कलेक्टर ने डैम का निरीक्षण किया था और अधिकारियों को निर्देश भी जारी किए। जिले में 2 दिन पहले बाढ़ जैसे हालात बन गए थे। 10 घंटे लगातार तेज बारिश हुई, जिसके बाद शहर के साथ साथ तहसील स्तरों में भी जल भराव हो गया। एमपी के कई जिलों में हुई बारिश, 2 दिन बाद फिर शुरू होगा तेज बारिश का दौर। मध्य प्रदेश में बारिश के स्ट्रॉन्ग सिस्टम से लगातार बारिश का दौर जारी है। हालांकि मौसम विभाग के अनुसार 1-2 दिन की राहत मिलने की संभावना है। इसके बाद फिर से बारिश का दौर शुरू होगा। सोमवार को प्रदेश के कई जिलों में तेज तो कई जिलों में हल्की बारिश दर्ज की गई। राजधानी भोपाल में सुबह हल्की बारिश हुई, इसके बाद दिन भर धूप छांव चलती रही। युवाओं में बढ़ रहा कोलन कैंसर का खतरा। हाल के कुछ सालों में पब्लिक हेल्थ सेक्टर में एक चौंकाने वाला ट्रेंड निकलकर सामने आया है। युवाओं में कोलन कैंसर होने की तादाद बढ़ रही है। परंपरागत रूप से इससे बुजुर्ग या मिडिल एज के लोगों को परेशान करने वाली बीमारी माना जाता है, लेकिन 50 साल से कम उम्र के लोगों में इसके मामलों में वृद्धि ने ये बात जाहिर कर दी है। हालांकि इस इजाफे के सटीक कारण अभी पता नहीं चल पाए हैं। रूस पर अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जैसा हमला। रूस के सारातोव में सोमवार को अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जैसा हमला हो गया। एक ड्रोन सुबह 38 मंजिला रिहायशी इमारत वोल्का स्काई से टकराया। इसमें 4 लोग घायल हुए। रूस ने इस हमले का आरोप यूक्रेन पर लगाया। इसके पलटवार में रूस ने यूक्रेनी शहर कीव, खार्किव, ओडेसा और लीव समेत 12 शहरों पर 100 मिसाइल और 100 ड्रोन दागे। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक हमला सुबह के वक्त हुआ। यूपीएस के पक्ष में मध्य प्रदेश के कर्मचारी, सितंबर में पुलिस भर्ती। सितंबर से पुलिस आरक्षकों की भर्ती। यूनिफाइड पेंशन स्कीम के पक्ष में मध्य प्रदेश के कर्मचारी। लखपति दीदी की सफलता की कहानी। 1 अक्टूबर से नया मुख्य सचिव नियुक्त करेगी सरकार। उज्जैन में चर्चाओं में आया शिव भक्त कबूतर। घर में चल रही शिव महापुराण में पहुंचा, देर तक बैठा रहा। श्रावण भादो मास में धार्मिक नगरी उज्जैन में भगवान शिव की आराधना विशेष तौर पर की जाती है। इस मास में बाबा महाकाल नगर भ्रमण पर निकलते हैं। यही कारण है कि शिवालयों में जहां जय श्री महाकाल की गूंज गुंजायमान होती है, तो वहीं श्रद्धालु अपने सेवा भाव के हिसाब से शिव महापुराण जैसा आयोजन भी करते हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो इन दिनों सुर्खियां बटोर रहा है। कोई चमत्कार मान रहा है तो कोई बाबा महाकाल का आशीर्वाद। एम्स में एक कॉर्निया ट्रांसप्लांट पे बदलते हैं केवल प्रभावित परत। मना रहे राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा। राजधानी स्थित एम्स में स्वास्थ्य सेवाओं का लगातार विस्तार किया जा रहा है। यहाँ नेत्र संबंधित बीमारियों का राष्ट्रीय स्तर का इलाज शुरू हो गया। एम्स में कार्नियल ट्रांसप्लांट सेवाएं और एक पूरी तरह से कार्यशील नेत्र बैंक मौजूद हैं, जहाँ लेमेलर केराटोप्लास्टी, कॉर्नियल ट्रांसप्लांट जैसी उन्नत प्रक्रियाएं की जाती हैं।
कांग्रेस पाकिस्तान और हिजबुल से भी गठबंधन कर सकती है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। जम्मू कश्मीर चुनाव को लेकर मांझी ने कहा कि चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस कुछ भी कर सकती है। कांग्रेस पाकिस्तान और हिजबुल के साथ गठबंधन भी कर सकती है। बता दें कि जम्मू कश्मीर की 90 विधानसभा सीटों पर 18 सितंबर से 1 अक्टूबर के बीच 3 चरणों में चुनाव होना है। यूपीआई के बाद आरबीआई ला रहा यूएलआई, फटाफट मिलेगा लोन। आरबीआई डिजिटल क्रेडिट के जरिए बड़े बदलाव लाने की तैयारी में है। यूपीआई के बाद आरबीआई अब यूएलआई लॉन्च करेगा। इसका उद्देश्य लोगों को आसानी से लोन उपलब्ध कराना है। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने जानकारी देते हुए कहा कि यह अभी परीक्षण के चरण में है और इसे जल्द ही पूरे देश में शुरू किया जाएगा। निजी अस्पतालों को फायदा पहुंचा रही सरकारी एम्बुलेंस समय पर आती ही नहीं। जिले में 53 सरकारी एम्बुलेंस हैं। दावा किया जाता है कि मरीज, घायल और प्रसूता तक ये एम्बुलेंस 18 से 20 मिनट में पहुंच जाती है, जो कि सफेद झूठ है। हकीकत ये है कि प्राइवेट अस्पताल व निजी एम्बुलेंस संचालकों की सरकारी एम्बुलेंस सेवा में इतनी घुसपैठ है कि सरकारी एम्बुलेंस 2-2 घंटे बाद भी नहीं आती। मजबूरी में मरीज को प्राइवेट एम्बुलेंस भाड़े पर करनी पड़ती है। एमपी की मुख्य सचिव वीरा राणा के बाद नए सीएस की दौड़। अनुराग जैन और राजेश राजौरा सबसे आगे। मध्य प्रदेश के प्रशासनिक क्षेत्र के लिए अगले 4 महीने बेहद महत्वपूर्ण साबित होंगे। इस दौरान नए 3 अपर मुख्य सचिव मिलेंगे। मुख्य सचिव वीरा राणा के 30 सितंबर को सेवानिवृत्त होने पर नए मुख्य सचिव का भी निर्णय हो जाएगा। यदि राणा को सेवा वृद्धि नहीं मिली तो नए मुख्य सचिव की नियुक्ति कर दी जाएगी। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।